संभल दंगा में फैलाने में मुसलमानों का ही हाथ होता है। वहां के हिंदू तो पीड़ित पक्ष के साथ हुआ करते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये नेहरू कह रहा है। साल 1924 में हिंदू मुस्लिम दंगों के बाद ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर तैयार की थी और इस रिपोर्ट में नेहरू ने दावा किया कि हाँ, मुसलमान पक्ष प्रभावी है। ये कोई कांग्रेसी गुंडई नहीं कर पाएंगे, अब कोई समाजवादी पार्टी उत्पात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि योगी ने हंटर थाम लिया है। मुझे लगता है कि इस नेजा मेला के खिलाफ रोज आवाज उठाए जाने की जरूरत है, रोज आवाज उठाए जाने की जरूरत है। संभल का सच आपने देखा, संभल का ये सच आपने योगी राज में देखा, लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि संभल का ऐसा सच जो जवाहरलाल नेहरू ने बताया, जिसको इतिहास में छुपाया गया। नेहरू को गांधी ने संभल भेजा था। अभी मैं एक रिपोर्ट मिली तो मैं देख रहा था, नेहरू को गांधी ने संभल भेजा और संभल से जवाहरलाल नेहरू 100 साल पहले, आज से 100 साल पहले जो रिपोर्ट संभल का लेकर के आए, उसको जरा देखिएगा। 1924 का ठीक 100 साल पहले, ये ठीक 100 साल पहले जवाहरलाल नेहरू जो संभल गए थे, तो जामा मस्जिद से लेकर मुस्लिम पक्ष के सूबे में विपक्षी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भले ही अब इस पर दावा करे कि संभल में जामा मस्जिद की जगह मंदिर नहीं था, वैसे इस बात का खुलासा एएसआई सर्वे रिपोर्ट में आ चुका है। लेकिन अब एक सदी पहले साल 1924 में कांग्रेस और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी संभल में हुए दंगों की रिपोर्टिंग में, तो संभल का काम ही दंगा था, जहां ये रहेंगे यहां दंगा करेंगे, जिसे पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। मतलब शहर पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया और कब्जा किसका हो गया सोचिए। ये तुर्क, अपने आप को तुर्किस्तान से आने वाले लोगों का। संभल दंगा में फैलाने में मुसलमानों का ही हाथ होता है। वहां के हिंदू तो पीड़ित पक्ष के साथ हुआ करते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये नेहरू कह रहा है। नेहरू ने साल 1924 में संभल दंगे की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद महात्मा गांधी को रिपोर्ट भेजी थी। 13 पन्नों की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया था कि संभल के दंगे के पीछे हिंदू पक्ष जिम्मेदार नहीं है। वहां पर हिंदू पक्ष है, आए दिन हिंदुओं को वहां स्थानीय मुस्लिम तरह तरह की प्रताड़ित करते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने साल 1924 में हिंदू मुस्लिम दंगों के बाद के ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर तैयार की थी और इस रिपोर्ट में नेहरू ने दावा किया कि हाँ, मुसलमान पक्ष प्रभावी है और वो आए हुए हैं, दिन हिंदुओं पर अत्याचार करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को भेजी गई अपनी एक रिपोर्ट में संभल की जमीनी सच्चाई की हकीकत की। देखिए, जितनी रिपोर्ट आप गांधी और नेहरू को देखेंगे उसमें तो आप अक्सर देखते हैं कि हिंदुओं पर अत्याचार का ही है। नोआखाली के मामले में गांधी को देख लीजिए, गिन हो जाएगा आपको इन गांधी नेहरू के षड्यंत्र को। आजादी में जो पाकिस्तान के तरफ जो हो चुका है, उधर के पश्चिमी पंजाब से जो हिंदू आए, उसके ऊपर जो घृणास्पद बयान गांधी का है, उनके साथ अत्याचार का जो व्यवहार इतिहास में दर्ज गांधी का है, वो देखने लायक है। लेकिन यहाँ पर जो नेहरू रिपोर्ट दे रहे हैं 1924 में, वो चौंकाने वाला है। मुझे लगता है कांग्रेसियों के, समाजवादियों पार्टियों के, इन सेकुलर गुंडों के मुंह पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ है ये संभल पर नेहरू की रिपोर्ट। पृथ्वीराज चौहान ने बनवाए मंदिर को ढहाकर बनी जामा मस्जिद, ये नेहरू बता रहे हैं। नेहरू ने संभल को भारत के सबसे प्राचीनतम नगरों में एक बताया और उन्होंने लिखा कि आधुनिक कथाओं के अनुसार जामा मस्जिद एक सुंदर मंदिर था जिसे पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था। इसी का सर्वे होना था, इसी सर्वे को रोका गया, इस सर्वे को रोका गया, सुप्रीम कोर्ट चले गए। संभल का सच चौंकाने वाला है। पृथ्वीराज चौहान ने जो हरिहर मंदिर बनाया, उसी को इन लोगों ने जामा मस्जिद बना दिया टोपी पहना करके। रिपोर्ट के अंत में नेहरू निष्कर्ष निकालते हुए लिखा है कि इस हिंसा के पीछे किसी बाहरी उकसावे का कोई प्रमाण नहीं है। स्थानीय लोग खुद इस घटना को अंजाम देने में सक्षम थे। नेहरू ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, यहाँ पर हिंदू पक्ष पीड़ित है और उसमें से कई हिंदुओं को बुरी तरह से पीटा गया, उनके द्वारा उनके 2 मंदिरों को अपवित्र किया गया, जबकि मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है कि उनके पक्ष में भी लोग घायल हुए, लेकिन इस बात के सबूत नहीं दे पाए। उनका कहना था कि आप ऐसी बातों को मीडिया के सामने नहीं रखना चाहते। नेहरू ने 1924 की रिपोर्ट संभल पर क्या लिखा? नेहरू ने रिपोर्ट में लिखा कि मैं 8, 9 और 10 सितंबर को 3 दिन के लिए मुरादाबाद और संभल में था, ताकि मुहर्रम के दौरान वहां हिंदू मुस्लिम उपद्रव की जांच कर सकूं। मेरे अनुरोध पर शेख बदरुजमा लखनऊ से मुझसे 2 दिन पहले आ गए थे और मेरे पहुंचने से पहले उन्होंने मुरादाबाद के कई लोगों से बातचीत की। फिर हम दोनों साथ साथ संभल गए। यहाँ रिपोर्ट अभी तक की बदरुजमा ने देखी, क्योंकि लखनऊ में मैं और इसे इलाहाबाद में लिख रहा हूं। नेहरू ने अपनी रिपोर्ट के मुताबिक
संभल के सांप्रदायिक हिंसा का शिकार हिंदू थे और नेहरू ने अपनी 13 पन्नों की रिपोर्ट में लिखा कि हिंदू पीड़ित पक्ष हैं। यह रिपोर्ट 2024 में प्रकाशित हुई, बल्कि 2024 में जिसे पंडित नेहरू ने लिखा है, अब से एक सदी पहले जब संभल सांप्रदायिक हिंसा के लिए राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बना, तब भी महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए गहरी चिंता का विषय था। गांधी ने नेहरू को इस घटना की जांच के लिए संभल भेजा था। अब जो चीज 1924 में हुआ वही 1978 में भी हुआ। मतलब नेहरू की कांग्रेस तब भी नहीं सुधरी जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। उत्तर प्रदेश में अब योगी आदित्यनाथ ने 1978 के दंगे में जो दंगाई जो छुपे हुए हैं, जो लुटेरे हैं, जिनने जमीन कब्जा, कई लोग कहते हैं वो तो 70-80 साल के हो गए, उनको सजा होगी। सजा नहीं, मर गए होंगे, हो सकता है ज्यादातर लोग निपट गए होंगे, 72 हुडों के पास चले गए होंगे, लेकिन उनकी लूट की संपत्ति तो छीनी जाएगी ना। वो जो अवैध कब्जा जो उन लुटेरों ने जो कर लिया है दंगा करने के बाद, हत्या करने के बाद, जो जमीन जायदाद पे कब्जा किया हुआ है, वो तो छीना जा सकता है ना। योगी वही काम कर रहे हैं। और ये नेहरू की रिपोर्ट से आप कल्पना कर सकते हैं कि ये नेहरू की रिपोर्ट सार्वजनिक हो सकती थी क्या? ये सार्वजनिक हुई। ये सार्वजनिक इसलिए हो पाई क्योंकि मौसम बदल गया है, और इसीलिए हम कह रहे हैं काम अब ठीक से हो रहा है। नेहरू की रिपोर्ट को छुपाया गया। इन रोहिला थापरों ने, इन वामपंथी फ्रॉड सेकुलरों ने इस देश को के इतिहास को हमें सही ढंग से पढ़ने ही नहीं दिया। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा इन दंगों में जो 184 हिंदुओं की नृशंस हत्या हुई, 1924 को छोड़ दीजिए, ये 1978 की मैं बात कर रहा हूं, जिनको जिंदा जला दिया गया, इन सबको विधानसभा में योगी चर्चा कर चुके हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ने 1978 में दंगे का जिक्र विधानसभा में अपने भाषण के दौरान किया था। सीएम योगी ने भाषण के बाद संभल दंगों की फाइल की रीओपनिंग की जा रही है, और मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का भी दावा किया जा रहा है कि योगी सरकार का मानना है कि संभल दंगों की जांच हिंदुओं के साथ काफी भेदभाव किया गया, जिसको देखते हुए सरकार ने दंगों की फाइल को दोबारा खोलने का आदेश दिया है। अब सोचिए कि कैसे चीजें बदल रही है और क्या कुछ अच्छा हो रहा है। इसीलिए हमने इसे समझाने की कोशिश की कि लोगों को इतना तो अब समझना पड़ेगा कि संभल का सच क्या है। अब लोगों को ये समझना तो पड़ेगा ही भाई कि संभल जो है ये नेहरू क्या कह रहा था। अब ये कोई कांग्रेसी गुंडई नहीं कर पाएंगे इस पर, अब कोई समाजवादी पार्टी उत्पात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि योगी ने हंटर थाम लिया है। इसीलिए इस बात को बताए जाने की जरूरत थी कि क्यों संभल का सच नेहरू के आईने से भी देखने की जरूरत है। ये नहीं माना जाए कि योगी आदित्यनाथ मनमानापन कर रहे हैं। योगी जो कुछ भी कर रहे हैं वो इतिहास के सच को जनता के सामने रखने के लिए, उसे जानने के लिए कर रहे हैं। सनातन भारत को जो मिटाने की साजिश है उसकी बुनियाद को नष्ट कर देने की कोशिश है, और हम उम्मीद कीजिए कर रहे हैं कि संभल का सच बहुत जल्दी सामने आएगा और दुनिया चौंक जाएगी। ये संभल जो विधर्मियों का अड्डा बना दिया गया, ये संभल जहां पर नेजा मेला होता है, या अपमानजनक नेजा मेला, मुझे लगता है कि इस नेजा मेला के खिलाफ रोज आवाज उठाए जाने की जरूरत है, रोज आवाज उठाए जाने की जरूरत है कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश में इस नेजा मेला को इस बार बंद किया जाए। ये होली के समय, होली से एक हफ्ता पहले होता है, और होली के समय ये इसमें हम ये प्रयास करेंगे कि इसको और उस मुहिम को तेज किया जाए। कुंभ के बाद योगी आदित्यनाथ और एक्शन में आएंगे और संभल का सच जो है वो सामने लाएंगे।